नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। नरमे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नरमा यानी कॉटन। नॉर्थ इंडिया में नरमा कॉटन को जो है नरमे के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिकी कॉटन होती है उसको नरमा कहते हैं। देसी कपास को कपास बोला जाता है, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर कॉटन ही कहा जाता है। तो कॉटन पर विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले आपसे निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन की घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके मोबाइल में पहुंच सके। सब्सक्राइब और लाइक और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे। कॉटन की पोजीशन इस बार ऐसा रहने वाली है। पहले बात करते हैं उपज की, बिजाई की। अगर बिजाई की बात करें तो नरमा की बिजाई उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का, इनमें 15 अप्रैल से शुरू होती है और 7 मई के आसपास इसकी समाप्ति हो जाती है। कुछ इलाकों में 7 मई के बाद भी कुछ दिन तक बिजाई चलती है। तो उस दौरान हमने उसका अध्ययन किया और नॉर्थ इंडिया के अंदर यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सभी जगह में कुल मिलाकर के जो नरमे का रकबा है, जो कॉटन का रकबा है, एरिया है बिजाई का, वो काफ़ी कम दिखाई दिया है। हरियाणा में भी कम हुआ है, पंजाब में इस बार रकबा कम हुआ है और पिछले साल से पंजाब में बढ़ा है लेकिन नॉर्मल से कम हुआ है। और राजस्थान के अंदर भी रकबा काफ़ी कम हुआ है। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि तीनों राज्यों के अंदर कपास की बिजाई कम हुई है। और सबसे बड़ी संकट की स्थिति ये है कि जो साउथ का जो राज्य है, जैसे तेलंगाना है, नीचे महाराष्ट्र की तरफ है, मध्य प्रदेश की तरफ है, मध्य भारत की तरफ है, गुजरात की तरफ है, इधर जो बिजाई हुई है वो बिजाई तो लगभग कवर हो रही है। थोड़ा सा गुजरात में दिक्कत है, गुजरात में थोड़ी कम लग रही है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा जो संकट है वो है एक तो बरसात का, जो असमान वितरण हुआ है बरसात का, और दूसरा है कुछ पिंक वार्म जैसी बीमारी का। पिंक वार्म का एक संकट है, जैसे वाइट फ्लाई का संकट आता था, पहले भी आता रहा है और अब भी जारी है। इसी तरह से पिंक वार्म भी बहुत एक्टिव हो गया है। पहले वो केवल साउथ इंडिया की तरफ होता था, तेलंगाना में ही सबसे ज़्यादा इसकी मार होती थी, लेकिन अब ये उत्तर भारत के राज्यों में भी, पंजाब के बठिंडा में, हरियाणा के जींद में कुछ इलाकों में पिंक वार्म का प्रकोप देखा गया है, जिससे फसल को नुकसान होने की संभावना है। बाकी दूसरे कारणों से जो फसलों को नुकसान होता है वो सामान्य है, जैसे उखेड़ा है, जैसे कोई और तरह का कोई प्रकोप है। इस तरह से जो नुकसान होते हैं वो तो होते ही हैं। उसके बावजूद जो कपास के विशेषज्ञ लोग हैं, स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनका मानना है कि कपास में इस बार जो उत्पादन है उसमें कोई बड़ी कमी की संभावना नज़र नहीं आती है। हालांकि हमारा व्यक्तिगत मानना ये है कि इस बार 5 से 7% तक की उत्पादन में कमी आने की प्रबल संभावना है। कुछ लोग नहीं मानते हैं तो उनका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन कपास में कुल मिलाकर के कमी आ रही है। अब बात करें भाव की, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर नई कपास आनी शुरू हो गई है, नया नरमा आना शुरू हो गया है। पंजाब में, मलोट में, अबोर में, फाजिलका में, इन मंडियों के अंदर आवक शुरू हो गई है। हरियाणा के आदमपुर मंडी में, इलाहाबाद मंडी में, इनमें भी आवक शुरू हो गई है। हालांकि आवक अभी बड़ी धीमी है, स्लो है, लेकिन आवक शुरू हो गई है। और नया जो नरमे का भाव खुल रहा है वो खुल रहा है 6,000 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये के बीच में। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो सरकार ने MSP तय किया था वो 5800 रुपये के आसपास है लॉन्ग स्टेपल का, और शॉर्ट स्टेपल का 5600 रुपये के आसपास भाव है। तो MSP से जब नया नरमा आ रहा है और वो MSP से ऊपर खुल रहा है तो इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इसका कपास का भविष्य, नरमा का भविष्य इस बार काफ़ी उज्जवल रहने वाला है। एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे पीक सीजन बढ़ेगा यानी नरमे की आवक बढ़ेगी मंडियों के अंदर, तब स्थिति क्या बन सकती है? तब स्थिति कुछ इस तरह से बन सकती है कि जो आज भाव खुल रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत गिरावट आए और फिर CCI को बाज़ार में सपोर्ट के लिए उतरना पड़े। किसानों की मदद के लिए एक MSP पर जो निर्धारित मूल्य है सरकार का, उस पर खरीदने के लिए CCI को बाज़ार में आना पड़े। ऐसी स्थितियां क्यों बन सकती है? ऐसी स्थितियां इसलिए बन सकती है कि एक तो आवक नरमे की बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और दूसरा जो
अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो हलचल हो रही है, जो जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर से अभी स्थितियां बनी हैं, तालिबान ने वहाँ पर आधिपत्य स्थापित किया है और किया है, तो उससे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है, वो प्रभावित होगा और उसके प्रभावित होने से भारतीय बाजार भी प्रभावित हो सकता है, ऐसा एक अनुमान है। कुल मिलाकर के भारत के कपास के किसानों और भारत के किसान के व्यापारियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।